हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो है एडवांस का जो चैप्टर एक मेंसुरेशन का 3D से है वो जो है शंकु है यानी कि कोण। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है शंकु, और उस पर जो है रिलेटेड जो भी सवाल होगा अभी तक एग्जाम में आया हुआ है उस पर भी बात करेंगे। तो देखते हैं कि शंकु होता क्या है, यानी कि शंकु आखिर यानी कि कोण। तो ये मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है, और वो भी 3D। 3D का मतलब हुआ 3 डायमेंशनल, यानी कि जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, वो 3D कहलाता है। तो देखते हैं कि शंकु क्या होता है यानी कि कोण, और इसके बाद इस पर जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखते हैं, ये जो आकृति दिखा आपको, ये क्या है? शंकु है। ये क्या है? शंकु। अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जोकर का जो टोपी होता है और बर्थडे पार्टी में जो टोपी होता है वो क्या होता है? एक तरह से शंकु होता है। अब देखिएगा, ये जो है शंकु है, और इसका जो ये भाग आप देख रहे हैं यानी कि आधार जिसको बोलते हैं, ये जो है किस तरह से होता है? यह वृत्त के आकार का होता है। कैसा होता है? यह वृत्त के आकार का होता है। और जब वृत्त के आकार का होगा तो यहाँ पर इसका केंद्र भी होगा, यानी कि सेंटर होगा। और सेंटर से ये परिधि होता है, सेंटर से परिधि, सेंटर से परिधि को जो अगर स्पर्श करने वाली रेखा है वो क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। तो अगर इस फिगर में बात किया जाए तो यहाँ से अगर हम यहाँ लाइन खींच दे तो ये क्या हो गया? केंद्र हुआ। और ये क्या हुआ? इसका परिधि। तो इससे इसको मिला दिए तो ये क्या बन गया? त्रिज्या बन गया। और त्रिज्या को हम लोग जानते हैं कि इसको हम आर से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आर बोलते हैं, यानी कि ये जो है इसका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ये क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। लेकिन ये जो है ऊंचाई यहाँ पर दो प्रकार का हुआ। एक तो ये सीधी ऊंचाई है, तो इसको केवल ऊंचाई नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? ऊंचाई, यानी कि इसको एच से डिनोट करेंगे, और इसका नाम क्या हो गया? ऊंचाई। केवल ऊंचाई इसका नाम हुआ। लेकिन एक और ऊंचाई इसमें है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये भी एक प्रकार का ऊंचाई ही है, लेकिन यह तिरछी है, इसीलिए इसे तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोला जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? एल से डिनोट किया जाता है। इसको एल से डिनोट किया जाता है, और इसको साइलेंट हाइट भी बोला जाता है, यानी कि ये तिरछी है इसीलिए इसका नाम हो जाता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, या इसी को जो है तिरछी ऊंचाई भी बोला जाता है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि ये शंकु में ये त्रिज्या होता है, और एक ऊंचाई जो है केवल जो सीधा रहेगा वो ऊंचाई होगा, और जो तिरछा होगा वो तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई होगा। त्रिज्या को आर से डिनोट करेंगे, ऊंचाई को एच से डिनोट करेंगे, और एल से तिर्यक ऊंचाई को डिनोट करेंगे। अब जो है इसके पर जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो है क्या करेंगे? इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पूछा जाता है उसमें ये फॉर्मूला है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसी को कहा जाता है LSA, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र मतलब जो कर्व वाला भाग है, और कर्व वाला भाग यानी कि इस आधार को छोड़ करके ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है, ये 3D फिगर है तो आप समझिएगा, ये वाला नीचे वाला भाग छोड़ करके जो ये ऊपर वाला कर्व करके जो भाग है उसी को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जब भी आपसे लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। पाई का मान जानते हैं हम लोग 22/7 होता है, और अगर क्वेश्चन में आपको 22/7 अगर न दिया जाए तो आपको कहेगा 3.14 लेने के लिए। आर बता चुके हैं त्रिज्या है, एल बता चुके हैं त्रिज्या ऊंचाई होता है। तो ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब एक पूछता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कर्व वाला भाग भी और आधार जो हम छोड़े थे जो किस तरह का है? वृत्त के आकार का है। इस दोनों को मिलाकर के होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखते हैं शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से मतलब है टोटल सरफेस एरिया। इसको TSA बोला जाता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका मतलब ये हुआ टोटल सरफेस एरिया में कर्व वाला भाग तो आएगा ही आएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा, और टोटल लेना है, यानी कि ये जो आधार आप देख रहे हैं ये किस तरह का है? वृत्त के आकार का है, तो ये वाला भाग भी आएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये तो रहेगा ही पाई आर एल, ये तो रहेगा। और उसके बाद कौन सा छोड़ दिए थे? टोटल में ये भी हमको जोड़ना है, और ये वृत्त के आकार का है तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल है। अब यहाँ से पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से पाई आर कॉमन आ गया,
यहाँ बच गया L बच गया, और यहाँ क्या बच गया, R बच गया। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम पूछता है। तो देखते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसको हम भी से डिनोट करते हैं। ये इसका होता है फॉर्मूला 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसी तीन फॉर्मूला पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको यहाँ एल दिया हुआ है, तो एल कैसे निकालेंगे, एल कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, ये जो आपको यहाँ हम नाम दे दे ए बी और सी, ये एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, और ये कैसा त्रिभुज है, तो ये जो है समकोण त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो एल कैसे निकलेगा, देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये अगर कर्ण हो गया तो एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो एल बराबर, यानी कि एल बराबर जो यहाँ से फॉर्मूला आपको बनेगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो पाइथागोरस प्रमेय से आया। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि एल का जो फॉर्मूला होता है यानी कि तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आर जहां पर त्रिज्या है, एच जहां पर ऊंचाई है, एल जहां पर तिर्यक ऊंचाई है। लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर यानी कि लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है, और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। और शंकु का आयतन जो होता है यानी कि वॉल्यूम जब भी निकालने के लिए कहा जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो था इसका फॉर्मूला था, और इस पर बेस्ट जो क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आया है तो उसको जो है बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक शंकु का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इतना करने के बाद आपको ये पता लगा कि त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि आर का जो वैल्यू दिया वो 7 सेंटीमीटर दिया। आगे पढ़ते हैं तो दिया और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कहने का मतलब यह तिर्यक ऊंचाई नहीं है। अगर वो तिर्यक ऊंचाई होता तो वो लिख देता कि तिरछी ऊंचाई 24 है, यानी कि ये सीधा ऊंचाई का बात है। यानी कि एच जो है कितना दे दिया, ये 24 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए और आयतन ज्ञात करिए। यानी कि एक ही क्वेश्चन में हम तीनों निकालने के लिए दे रहे हैं।
और एक क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क में, जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। दिया है शंकु का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि हम एक छोटा सा शंकु बना लेते हैं। यहाँ जो है ये एक शंकु बन गया। अब जो है इसमें क्या कह रहा है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी कि आर का जो वैल्यू दिया वो 7 सेंटीमीटर दिया, और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो रेखा है एच बराबर ये कितना दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर, और ये एल होता है जो कि आपको पता नहीं है। अब आपसे पूछा गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि अभी देख लिखे हैं, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, एल एस ए शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वह होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई का मान पता है 22/7 लेंगे, आर का मान पता है 7 सेंटीमीटर है, और एल का मान यहाँ पर आपको दिया गया नहीं है। एल का मान नहीं दिया गया, तो कैसे निकालेंगे एल का मान? अभी बताया है कि एल का मान जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है एल बराबर रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर लगा दिया जाए तो रूट अंडर जो होगा आर यानी कि 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 49 लिखते हैं, प्लस एच का स्क्वायर, एच यानी कि 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर 576। तो अब 49 और 576 को अगर आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 625। कितना आ जाएगा? 625। और 625 का जो वर्गमूल होता है वह 25 होता है, यानी कि आपका जो एल निकल करके कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। एल कितना निकल के आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो अगर आपका एल 25 निकल गया है, आर का वैल्यू पता है, पाई का मान पता है, तो क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? तो बिल्कुल निकलेगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और एल हम निकाल चुके हैं 25 सेंटीमीटर। तो अब ये जो है आपका क्या निकल गया? लेटरल सरफेस एरिया। अब काट देते हैं। 7 से 7 गया, 22 और 25 का अगर गुना करेंगे तो 25 दूना 50, 50 का जीरो हासिल रहा 5, और 25 दूना 50 और 5 55, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसीलिए कि जब भी क्षेत्रफल रहता है तो उसका यूनिट जो है स्क्वायर लगता है। एक क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। दूसरा आपसे पूछ रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। देखिएगा हम दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ दूसरा जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया दूसरा बना रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या पढ़े थे? पाई आर इंटू एल प्लस आर। फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, नहीं तो फिर सवाल ये नहीं बनेगा। पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का मान कितना? 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट है, एल का मान कितना निकाले हैं? 25, प्लस फिर जो है आर है कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब अगर काट दिया जाए तो 7 से 7 कट गया, और यहाँ बच गया 22 इंटू 25 और 7 कितना? 32। तो क्या यहाँ गुना 32 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं 32। अब अगर गुना किया जाए तो 32 दूना 64 का 4 हासिल रहा 6, 32 दूना 64 और 6 70, यानी कि 704 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया। यानी कि 2 क्वेश्चन हम लोग निकाल चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया जो है आयतन ज्ञात करें, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको बोलते बोलते याद करना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि वॉल्यूम, तीसरा क्वेश्चन है हम यहाँ निकाल देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए निकालते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 का 1/3 लिखेंगे। पाई का वैल्यू याद ही है 22/7 होता ही है। आर का वैल्यू दिया हुआ है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 गुने 7 तो लिख ही सकते हैं, और गुना में एच। देखिए ये एल नहीं है, एच है, यानी कि केवल ये क्या है? ऊंचाई है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? एच बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ लिखिए 24। अगर काट दिया जाए तो 7 से 7 कटेगा, 3 से 24 कटेगा। ध्यान दीजिएगा 3 से 24 कटेगा तो 8 बार में जाएगा। अब यहाँ से ये हो गया 22 अट्ठे 176, 176 गुना में अभी 7 बचा हुआ है, गुना में क्या हो जाएगा? 7। अब गुना करेंगे 7 छक 42 का 2 हासिल रहा 4, 7 सत्ते 49 और 4 53 का 3 हासिल रहा 5, 1 सत्ते 7 हुआ और 7 5 12, यानी कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ध्यान दीजिएगा क्यूब होगा इसलिए कि आयतन है। अब जो देखिएगा कि क्षेत्रफल जब रहता है तो यूनिट स्क्वायर में होता है, और आयतन होता है तो यूनिट केस में होता है, क्यूब में होता है। तो ये था आज का शंकु और उस पर सवाल। अब जो है आप लोग एक क्वेश्चन बनाइएगा, इसी पर बेस्ट जो है हम इसी में कुछ चेंज कर देते हैं, और उसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन पहले क्या करना है? आपको फॉर्मूला को क्या कर लेना है? याद कर लेना है।
ध्यान दीजिएगा, एक शंकु का त्रिज्या हम यहाँ पर कर देते हैं कितना सेंटीमीटर है, इस बार 3 सेंटीमीटर है। शंकु का त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है यहाँ पर क्या है, ये 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। एक शंकु का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका क्या करना है, जवाब देना है। तो आज हम लोग शंकु का जो भी फॉर्मूला था और एक दो क्वेश्चन भी पढ़े हैं, कल जो भी इसका और इस पर जितना भी क्वेश्चन आया है, कल केवल और केवल क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग कल जो है केवल और केवल इसका फॉर्मूला याद करके रखिएगा।